तो ये सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबका एक ड्रेस कोड होता है, जिसके इसलिए होता है ताकि सब एक समान दिखे। ये नहीं कि वो भाई जनरल है तो उसका अलग कोड हो, बैकवर्ड का अलग कोड हो, नहीं, एक कोड होता है ड्रेस कोड का। उसी तरह हम लोग का एक रूल होना चाहिए जिससे बच्चे आराम से पढ़ सके, न उसके तरफ भेदभाव हो। तो हम लोग जहाँ तक हम लोगों को पता है, हम लोग भी स्टूडेंट एक टाइम में रहे हैं, अभी भी हैं, ये लोग अभी भी हैं, हम जॉब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का मतलब होता है इक्वालिटी। उसमें कोई जात पात धर्म मजहब ये सब नहीं होना चाहिए कि हाँ ये कोई किस जाति से आता है, किस मजहब से आता है, किस धर्म से आता है। तो एक ड्रेसिंग कोड जो दिया जाता है वो इक्वालिटी के लिए दिया जाता है। अभी यहाँ पे कानून व्यवस्था ही हम लोगों को बांटने में लगा हुआ है कि ये SC/ST है, ये OBC है, ये जनरल कैटेगरी है। अब बताइए कि ये जो स्टूडेंटों को आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो किस हद तक जाएगा। आप लोग भी अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक बात की मुझे खुशी हुई थी कि पिछले कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र बनाने का कहीं ना कहीं एक जोर शोर से मैसेज चल रहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है। एक मिनट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ विपुल भैया को रोकने के लिए कि एक और मोदी जी का नारा था कि बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, बटोगे तो कटोगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एकता का संदेश जा रहा था समाज को, अपने देश को, और एकजुटता आ रही थी। वहीं इस एक्ट के तहत लोगों को वर्गों में विभाजित किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। अब इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो इकट्ठे हो रहे थे, एकता की बात कर रहे थे, अखंडता की बात कर रहे थे, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे थे, आज उन्हें आर्थिक स्थिति से कमजोर करने का एक साजिश है। लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करके, और ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है हमारे सोसाइटी को। तो इस चीज को सरकार को कहीं ना कहीं संशोधन करके इस एक्ट को खारिज करना चाहिए और सभी को एक समान, सबको सेम लेवल पे ये UGC का जो नियम आया है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, एक बराबर सबको देखना चाहिए। अभी संविधान ही हम लोगों को बताता है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। और UGC एक्ट के हिसाब से अगर इसके नजरिए से हम देखते हैं, UGC के नजरिए से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जनरल हैं, तो हमको एक समान कहाँ देखा जा रहा है। SC/ST OBC UGC हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई हम पे ब्लेम कर सकता है। तो सरकार का कहीं ना कहीं या कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अगर हम लोग प्रोटेस्ट करने का मतलब UGC को जो बाइकआउट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, तो मेन मुद्दा यही है कि सबको एक समान देखा जाए और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक समान देखा जाए और उन लोगों के बीच में आपसी मतभेद न हो और सबके माइंड में एक अलग अलग थॉट, अलग अलग ट्रैक पे जो है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमारे समाज में अभी क्या है कि मान लो अगर मैं SC दलित या अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग का स्टूडेंट हूँ और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर मैं इनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा के इनको फंसाने का साजिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली टॉर्चर होंगे, कहीं ना कहीं इनका पढ़ाई बाधित होगा। तो एक स्टूडेंट का जो पढ़ाई होता है वो उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, और उस चीज को कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आएगी, कहीं ना कहीं ये अपने टारगेट पे, ये अपने गोल पे जो फोकस कर रहे हैं उस फोकस से भटकेंगे और इनको कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये सरासर गलत है। हर स्टूडेंट, हर कॉलेज का स्टूडेंट जो भी हो, चाहे जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करता हो, उन सब के लिए समानता का भाव होना चाहिए और समाज को हमेशा समानता, एकता, अखंडता की बात बतानी है। हम सभी को एकजुट होना है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम सभी हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। ना कि सरकार ऐसे इस तरीके का नियम ला रही है कि ये जनरल कैटेगरी है, ये SC है, ST है, ये OBC है, तो इनके खिलाफ ऐसा हुआ जाए। तो ये एक पॉइंट था मेरी तरफ से। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। विदा लेना चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों का क्या राय है? जो हम लोगों का जो भी राय था हमने बता दिया है। आप लोगों का जो भी राय होगा कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें या ना करें लेकिन शेयर जरूर करें। बस एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो जाएं। मैसेज इसमें दे सकते हैं कि हमने जो बोला उससे कहां तक आप सहमत हैं, या हमने जो बोला अगर उसमें कुछ गलत है तो आप अपने तरफ से कमेंट में उस चीज को ऐड कीजिए, हम भी उस चीज का समर्थन करेंगे। धन्यवाद। अभी और भी स्टूडेंट से हम मिलेंगे, उसका वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। चलिए, जय श्री राम।